यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट नेमी रिएक्शंस की तरफ, दैट इज दी बियर-स्पिल्गर रिएक्शंस। तो बियर-स्पिल्गर जो रिएक्शंस है ये बिल्कुल बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर बच्चों डिस्कस किए गए हैं, कुछ हम करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएंगे। तो जो बेयर्स बिल्गर रिएक्शंस है इसमें बच्चों हम जनरली क्या करते हैं, कीटोन फॉलो करते हैं, ठीक है। जो मेन रिएक्टेंट होगा वो आपका कीटोन होगा और कीटोन का कन्वर्जन बच्चों ईस्टर में, ठीक है। कीटोन कन्वर्जन किस में होगा, ईस्टर के अंदर। तो कीटोन एक जनरल फॉर्म का ले लेते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे लिया है मैंने R1 C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज R2, ठीक है। तो हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कीटोन को ले लेते हैं, ठीक है। R1 जो है वो नॉट इक्वल टू R2 है। R1 R2 इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं। तो अगर दोनों सेम होते हैं, सपोज R1 इक्वल टू R2, तो आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन मिलेगा। और अगर आपका R1 नॉट इक्वल टू R2 है तो इस केस में अनसिमेट्रिकल वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज अनसिमेट्रिकल। यस। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शंस प्रोसीड होगी वो आप दोनों के साथ किसी के साथ भी करा सकते हैं, बट इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ईस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक हम लोग एसिड्स लेते हैं, कुछ हम लोग परऑक्सी एसिड लेते हैं, इसको हम लोग पर एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। पर एसिड्स, पर एसिड की प्रेजेंस में। अब वो पर एसिड का एग्जांपल जैसे जनरल फॉर्म में लिया है आर डैश, यहाँ पे बिकॉज R1 R2 इसको आर डैश कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका पर ऑक्सी, पर ऑक्सी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पेरोक्साइड लिंकेज आपको पता है वीक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। जो पेरोक्सी बॉन्ड होता है ना, जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जहाँ पे चार्ज -1 -1 है ना, ये जो बॉन्ड आपका बॉन्ड लिंकेज है, प्रॉक्सी बॉन्ड लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ये आराम से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन परफॉर्म होगी, यहाँ से आंसर आपका बनेगा R1 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एन बच्चों यहाँ पे आपका R2। तो जो कीटोन दे रखा है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, एल्काइल पार्ट आपके R2 वैसे ही रहेंगे। बस यहाँ से क्या होगा कि जो आपका पर एसिड है यहाँ से रिलीज होगा बच्चों की नेसेंट ऑक्सीजन, हम इजी ट्रिक की बात कर रहे हैं, वो आपका R1 R2 है, किधर भी जाके आपका शिफ्ट हो सकता है। अब किस तरफ ज्यादा होगा, हालांकि दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, R1 R2 दोनों साइड में। लेकिन फिर यहाँ से क्या होता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बच्चों हम डिसाइड करते हैं माइग्रेटरी पावर के बेस पे, ठीक है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन पावर, ठीक है, उसके बेस पे हम लोग इसे डिसाइड करते हैं। यस। थोड़े से इसके मैकेनिज्म सेक्शन को एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है बच्चों, कैसे होगा। तो यहाँ पे लिया अपन ने R1 C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज R2, ठीक है। इसके सामने हमने पर एसिड यूज किया है, तो R के साथ कार्बन, देन हम लिख सकते हैं ना डायरेक्ट 3 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ एक्सपांड करके, तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं R के साथ C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो बीच में दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लिंकेज दिस इज ए परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। ये होगा आपका परऑक्सी बॉन्ड या बच्चों परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो एक हम पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एसिड दे रखा है इसमें से सपोज बच्चों, ये ऑब्वियसली पता है कि अगर एसिड है तो प्रोटॉन को रिलीज करेगा, एच डी का हाइड्रोजन को, H प्लस आयन को, ठीक है। H प्लस आयन रिलीज हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे ऑक्सीजन के पास लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ से बनेगा R C डबल बॉन्ड O, देन O, देन नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर्स, मोबिलिटी वैसे भी ठीक ठाक होती है। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन होगा ना वो जाके बच्चों लोन पेयर से अटैच होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वेरी इजी, ठीक है।
समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसको हम जरा कनेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा R1C। अच्छा, ये जो नेगेटिव सेक्शन क्या होगा कि जब ये अटैक करेगा इसके साथ, तो पहले हम ऑप्शन को बना लेते हैं। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और बाकी आपको मिलेगा R2। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबिलिटी शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो पॉजिटिव आपका नीचे डेवलप हो जाएगा। तो उस केस में ये नेगेटिव जो पार्ट है वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, जब वो अटैक करेगा तो यहाँ से एक स्पीसीज जनरेट होगी, वो क्या होगी देखते हैं। यहाँ से R1 होगा, C, यहाँ से R2, नीचे बच्चों आपका यहाँ से मिल जाएगा OH, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ONR। इसको समझना जरूरी है, इस यहाँ पे समझेंगे इस पॉइंट में क्या होता है। यहाँ तो आसान था, बिल्कुल इजी हो गया। अब सुनना बच्चों, ना नेक्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी स्लो स्टेप होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे शिफ्टिंग होने वाली है, और शिफ्टिंग किसकी होने वाली है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन होगा एसिडिक हाइड्रोजन, और यहाँ से ये जो एसाइल एसाइल पार्ट है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो ये ब्रेक होगा नहीं, जो एसाइल पार्ट है वो यहाँ से लीविंग ग्रुप पे रिएक्ट करेगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बाहर जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो ये स्टेप बहुत ही स्लो होती है, जब ये पूरा पूरा प्रोसेस हो रहा होता है इसमें 1 2 आपका ये जो आपका एल जो आपका R माइनस जो पार्ट है, ठीक है, इसकी जो शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट है। अब होगा क्या यहाँ से वो भी पूरा समझो। ये जो आपका R1 है या फिर आपका R2 है, तो R1 है, R2 में से मैंने R1 ले लिया सपोज, ठीक है। तो R1 यहाँ से रिलीज, बिकॉज क्या होगा ना कि कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती है, हुआ क्या पहले समझो। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके पास क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना चाहेगा। तो इस केस में जो R पार्ट है ना, ये R1 है, ये R1 माइनस इसमें रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। तो ये बच्चों कहाँ अटैक करेगा जाके, यस ये अटैक करेगा जाके इस पॉजिटिव सेंटर पे जाके। जब अटैक करेगा जाके तो वहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा R2, देन आपका C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन एन आपका ये R1। ठीक है, ये मिलेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ मैग्नेटरी पावर को ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फाइनली आपका यहाँ से बच्चों बन जाता है ईस्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटरी पावर के लिए। तो बेयर्स बिल्गर में ध्यान देना होता है कि जो आपका ऑर्डर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपका बहुत पॉपुलर है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैग्नेटरी पावर का ऑर्डर क्या होगा, जिसमें हाइड्राइड आपको पता है कि मैग्नेटिक उसकी ज्यादा होती है जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। तो H माइनस, देन फिनाइल, ये एल्केन एनाइन के साथ बात कर सकते हैं, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री, NMe माइनस। ठीक है, ओके, ये आपके ना एनायन है जो एल्केन्स के रहते हैं। ठीक, तो ये आपका शिफ्टिंग का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अब ये जो एसिड्स हैं, पर एसिड्स जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो जेई के अंदर, जेई एग्जाम के अंदर जो हमारे पर एसिड्स हैं, ये कुछ पॉपुलर पर एसिड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH फॉलोइंग दी H2O2। ठीक, तो ये कॉमन है। सेकेंड अगर बात करते हैं तो इसमें होता है परफॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं PERFORMIC, पर परफॉर्मिक एसिड, शॉर्ट में होता है PFA। ठीक है, PFA का मतलब यही है। और फॉर्मिक, फॉर्मिक मतलब समझते हो, 1 कार्बन, तो ये होगा HC डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है ना, उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ चुका है, तो परऑक्सी लिंकेज आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पर फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया? ऐसे इसमें एक और हम ले सकते हैं, जैसे पर बेंजोइक एसिड, ये भी आपको लिखा मिल सकता है, पर बेंजोइक एसिड। इसमें क्या है कि नॉर्मल जो हमारा बेंजोइक एसिड है ना, तो वो तो हम वैसे ही बनाएंगे, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्डो है,
है ना, ये OH, ये तो बेंजोइक एसिड है। इसमें एक ऑक्सीजन और बीच में कनेक्ट कर देंगे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये प्रॉक्सी लिंकेज आ जाएगा, तो ये हो गया आपका पर बेंजोइक एसिड, है ना। परऑक्सी लिंकेज आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ना दिस इज परऑक्सी लिंकेज, -1 के साथ, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और यहाँ पे आपका बहुत पॉपुलर है, इसमें हम बात करते हैं MCPBA, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मेटा, ठीक है, क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम होता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, मेटा पोजीशन पे लगा दो क्या, क्लोरीन, और बाकी आपका जो बेंजोइक सेक्शन है वो उसी तरीके से परऑक्सी ऑक्साइड आना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। तो ये परऑक्सी लिंकेज है, -1 तो दिस इज दी MCPBA, बहुत बार लिखा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर देते हैं इसे, ठीक है, इसको आप लिख लो, नोट डाउन। तो MCPBA ये बहुत ही पॉपुलर है, ये भी यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे आपकी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3, ठीक है, कीटोन है, सिमेट्रिकल है, इसके ऊपर बच्चों यूज किया है PBA बोला गया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, PBA का मतलब पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, फिनाइल C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन, आप इजी ट्रिक समझ सकते हो। वो क्या करना है, ये आपका सिमेट्रिकल है, आप किधर भी अटैक करो, एनी साइड, तो इस ऑप्शन को सपोज लाया मैं, इसको मैंने बीच में यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो आपका मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन NCH3, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा आपका आंसर बन जाएगा इस तरफ। आप ऑप्शन को इस तरफ लगा लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को यहाँ लगा लो तो भी तो यही सेम आंसर मिलेगा, तो सिमेट्रिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल आते हैं तो फिर माइग्रेटरी पावर को फॉलो करना पड़ता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NCH3, इसके सामने वही आपका परबेंजोइक एसिड लिया मैंने, ठीक है, यस, कीटोन दे रखा है, परबेंजोइक एसिड ले लिया है ना, तो डेफिनेटली दिस इज ए पर एसिड। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, तो मैग्नेटरी पावर ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। एक तो देखो यहाँ से CH3 होगा और यहाँ से ये C2H5, तो दो मैग्नेटरी शो करेंगे, ये यहाँ से होगा CH3 माइनस वाला सेक्शन, और ये आपका यहाँ से होगा CH2 CH3 और यहाँ माइनस सेक्शन। इन दोनों में से किसकी मैग्नेटरी पावर अच्छी है, ठीक है, इन दोनों में से, तो कैसे समझे बच्चों, ये CH3 क्या है, ये आपको प्लस ही शो करेगा, देख लो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी बच्चों, कॉमन सी बात है, सेकंड के पास होगी, तो मैग्नेटरी पावर भी बच्चों क्या होगी, सेकंड की जो मैग्नेटरी पावर होगी वो आपकी ज्यादा होगी। तो जब सेकंड की मैग्नेटरी पावर ज्यादा होगी तो आप इसी के बेस पे हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं बच्चों आंसर में क्या होगा, यस, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट होगा, तो जिसकी मैग्नेटरी पावर बेटर होगी, इसकी जो मैग्नेटरी नेचर है, पावर है, वो आपका मैक्सिमम है, तो जिसकी मैग्नेटिव पावर मैक्सिमम की उधर ही आपका ऑक्सीजन क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो ये बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इसके साथ आपका आ जाएगा इथाइल, इथाइल मतलब जो C2H5 होगा, ठीक है। तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इजी ट्रिक है कि जिसकी मैग्नेटिक पावर आपकी ज्यादा है उधर आप ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो उसके साथ, हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगर आपने इफ एनी केस यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट भी बनाया, जैसे CH3 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C2H5, तो फिर ये बन तो सकेगा, लेकिन ये होगा कैसा, माइनर, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे लिया मैंने CH, मिथाइल ट्वाइस कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, दिस इज कीटोन, और इसके सामने वहीं पे आपका है पर एसिड। हमने इतने सारे पर एसिड, किसी में से कोई से भी पर एसिड आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा, अब तो देखना पड़ेगा ना मैग्नेटरी पावर, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपका ये सेक्शन है, तो अनडाउटली यहाँ से तो आपको पता है कि सर नेसेंट ऑक्सीजन ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि ये तो आपका Me माइनस, और यहाँ होगा CH माइनस CH3 NCH3, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों में से बेटर मैग्नेटिक पावर कौन सी होगी, सेकंड की, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, दो CH3 हैं, दो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, ये भी प्लस आई करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा, तो ये मैग्नेटिक इसके अच्छा।
और जिसका मैग्नेटिक अच्छा तो उधर लगा दो ऑक्सीजन, तो सीधा बन गया हमारा प्रोडक्ट। यहाँ से मिथाइल सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये आपका क्या है, आइसो, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल सेक्शन होगा, आप चेक कर लो यहाँ पे। यस, तो इसको लिख सकते हैं आईपीआर, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट, नॉट माइनर। अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन, मैं सेकंड प्रोडक्ट अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, जैसे आपका यहाँ पे मिथाइल है, ऑक्सीजन आपने इधर लगा दिया, इसकी मैग्नेटिक पावर आपकी कम है, तो उस केस में नो डाउट आपका जो आंसर बनेगा वो आपका होगा माइनर। ठीक है, यहाँ पे आपका CH और मिथाइल 2, तो ये जो बनेगा ना, दिस इज दी माइनर प्रोडक्ट। आपको मेजर टिक करना है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है उस तरीके से आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने टर्सरी ब्यूटाइल के साथ, जैसे मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिया बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल, और इसके सामने मैंने फॉलो किया है पर एसिड। ठीक है, दिस इज ए पर एसिड। पर एसिड से क्या रिलीज होगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सबसे अच्छा मैग्नेटिक पावर किसका अच्छा है। यहाँ से आपको एक तो ये मिल जाएगा सेक्शन Me-। ठीक है, ये आपको मिलेगा टर्सरी ब्यूटाइल वाला सेक्शन। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कार्बन, और इस कार्बन के साथ अटैच होगा 3 मिथाइल, 1 2 N3, यहाँ पे नेगेटिव होगा, करेक्ट है। तो इन दोनों में से मैग्नेटिक अच्छा किसका होगा, सेकंड वाले का, बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3CH3 पार्ट दिख रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक अच्छा है, तो इधर ऑप्शन को ऐड कर दो इसके साथ, हो गया सिंपल सा। तो यहाँ से आंसर बनेगा, मेजर आंसर मिथाइल सी डबल बॉन्डो देन ऑक्सीजन, कार्बन के साथ आपका यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द फाइनल मेजर आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, करेक्ट है। माइनर अगर बनाना है तो उसमें कुछ नहीं है, आपको मिथाइल की तरफ अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ देते हो तो वो आपका हो जाएगा माइनर। यस, यहाँ से कार्बन CH3 NCH3। ठीक है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इस तरीके से रिलेट हो सकते हैं, और भी कैटेगरीज वैरायटीज आ सकती हैं, आप कर पाओ। हिस्ट्री मैंने यहाँ पे बोला है पर ऐसे, तो मैग्नेटिक पावर किसकी अच्छी है, बस वही फॉलो करो। तो आपको फिनाइल है, यहाँ से मिथाइल है, तो मैग्नेटिक पावर किसकी अच्छी होगी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, H- था। ठीक है, उसके बाद आपका फिनाइल पे माइनस था, फिर आपका था यहाँ पे 3rd डिग्री, सेकेंड डिग्री, 1 डिग्री, NCH3-। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सेकेंड डिग्री, 3rd डिग्री, ये सारे के सारे आपके एल्केन के एनाइंस हैं, एनाइंस हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे फिनाइल ही आ रहा है, और इधर आपका क्या है, मिथाइल, तो मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक पावर फिनाइल की अच्छी है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा वो उसको आप यहाँ पे लिंक कर दो, सीधा सा आंसर बन जाएगा, मिथाइल सी डबल बॉन्डो ऑक्सीजन एन आपका फिनाइल। तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, और माइनर आप लोग निकाल सकते हो, मिथाइल की तरफ ऐड कर दो तो आपका माइनर बन जाएगा, करेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ से ईस्टर की जगह एक यहाँ पे एक स्पेशल कंपाउंड है, जिसमें हम लोग लेते हैं इस तरीके से एक एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O&H, और यहाँ पे अगर आपको पर एसिड दे रखा है, तो वो तो आपको पता है पर एसिड ऑक्सीडेशन को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है, ये आपका यहाँ से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीडेशन होगा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका मिथाइल है Me-, यहाँ पे H-, दोनों में से अच्छी मैग्नेटिक किसकी है, तो H- की हम लोगों ने पता है। जिसका मैग्नेटिक अच्छी है तो वहां पे ऑप्शन को आपको कनेक्ट कर देना है, बस यहाँ पे सीधा हमारा आंसर बनेगा मिथाइल के साथ C डबल बॉन्ड O देन OH। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल गया है फाइनली एसिड। ठीक है, अच्छा, अगर आपने सेकेंड आपने बनाया प्रोडक्ट, जैसे मिथाइल लिखा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एन हाइड्रोजन, तो अनडाउटली आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक सेक्शन ये क्या कर रहा है, ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस सेक्शन को देखो तो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये जो सेकंड बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका होगा माइनर, क्या होगा, माइनर। एसिड होगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक एप्टीट्यूड आप बिल्कुल टिक कर सकते हो, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कीटोन और ऑक्सीडाइज बाई कारोज एसिड, हम कारोज एसिड भी फॉलो करते हैं, H2SO5 बोलते हैं कारोज एसिड को। ठीक है, ये फिर पर बेंजोइक एसिड,
या फिर MCPB है, वही मैं बोला मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो वहां से आपको ईस्टर मिलता है, लेकिन यहाँ से क्या है, एसिड भी आपको देखने को मिल रहा है। वेरी क्लियर। तो हम एक नोट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका इंसर्शन टेक प्लेस होगा। बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक?